हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी प्रस्तावना का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और वो है कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। और इसमें दो केस सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दो केस कौन से हैं? एक बेरूबारी यूनियन केस है 1960 का और दूसरा जो है वो केशवानंद भारती केस है 1973 का। दोनों के दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बेरूबारी यूनियन केस देख लेते हैं। ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? किसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर में प्रेसिडेंट एडवाइस सीख कर सकता है, मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है इस एडवाइस को देने के लिए, और अगर एडवाइस दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस एडवाइस को मानने के लिए। वो सिर्फ एक एडवाइस है। तो ये केस ऐसा था, बेरूबारी केस ऐसा था। इसमें हम इंडिया को कुछ लैंड जो है वो ट्रांसफ़र करना था पाकिस्तान को। तो ये एडवाइस मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा या इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 3 हमने पढ़ना है संविधान का। अब अगला टॉपिक हमारा वही होगा। और उसमें यह है कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है भारत में, जैसे उत्तराखंड को अगर स्टेट बनाना है, तो आप काट सकते हो उत्तर प्रदेश को, अलग अलग कर सकते हो उत्तराखंड को उससे, या दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकते हो। 2-3 स्टेट के एक कुछ पार्ट्स को लेके एक नया स्टेट बना सकते हो। ये 3 में लिखा गया है। लेकिन 3 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपने किसी भाग को किसी दूसरे देश को दे सकते हो। वो तो ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, जो कि किया भी फिर सरकार ने। तो ये एडवाइस दी गई थी। लेकिन इससे प्रियम्बल का किस तरीके से कनेक्शन है? 8 जज की बेंच थी ये, और इसने ये साफ क्लियर कर दिया था कि जो प्रियम्बल है वो की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में चल क्या रहा था, इसकी एक इम्पॉर्टेंट की है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी बट नेवरदलेस द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रियम्बल जो है या प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ क्लियर हो गया था 1960 में। उन्होंने आगे ये भी बोल दिया कि इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ सेवरल पावर। ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई पावर आती है प्रस्तावना से, ना ही उन गवर्नमेंट की पावर को चेक कर सकता है प्रस्तावना का कोई भी प्रोविज़न। अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर सरकार को गरीब आदमियों के लिए या किसानों के लिए या मजदूरों के लिए कुछ काम करना है, तो वो ये नहीं कह सकती कि हम लोग, क्योंकि संविधान में सोशलिज्म लिखा हुआ है, समाजवाद लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से फिर ये काम कर रहे हैं। उनको जाना पड़ेगा संविधान की पार्ट 3 या पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और देखना पड़ेगा कि किसानों के लिए क्या वो कर सकते हैं, वहाँ पे जो लिखा गया है रूल, उसके तहत वो क्या कर सकते हैं, ना कि वो प्रस्तावना से कोई पावर लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए समझने की थी वो ये थी कि बेरूबारी केस में क्लियर हो गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर आगे चल के मेरे ख्याल में संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट केस आता है, और वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 का। और इसमें क्लियर हो जाता है द मेजॉरिटी, ये 13 जज की बेंच थी, और ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं था, ये केस था। Majority specifically ruled that preamble was as much part of the constitution as any other provisions therein। तो उन्हें साफ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और यही आज भी यही चला आ रहा है कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपके पास सवाल आता है MCQ में कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ। और किस केस से आया था? ये केशवानंद भारती केस से आया था। तो द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, नॉट अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन। ये हमने कर लिया था। प्रियम्बल से पावर नहीं आती है, प्रियम्बल से सरकार के को चेक नहीं किया जाता है पावर को। वो तो जो स्पेसिफिक लिखा होगा संविधान में, अनुच्छेद 17 में, 18 में, 32 में, 33 में, वहीं से या तो ताकत आएगी या वहीं से चेक आएगी। द प्रियम्बल हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, ऑल्सो इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोर्ट के पास कोई केस आया है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आया है जहाँ पे कि स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, ये स्टैट्यूट है, इसको मतलब है लॉ। अगर लॉ को इंटरप्रेट करना है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, तो
फिर प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है वहाँ पे, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। तो मेरे ख्याल में आपको भी क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रियम्बल या प्रस्तावना जो है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है कि नहीं है। पहला जवाब है नहीं, बेरोबारी केस में तो नहीं आया था कि वो नहीं है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट, लेकिन फिर केशवनंदन भारती केस में क्लियर हो गया था कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हाँ, वो सोर्स ऑफ कोई पावर नहीं है या फिर सोर्स ऑफ कोई लिमिटेशन नहीं है सरकार के लिए। थैंक यू।